श्री कृष्णा राधे राधे। आज हम आपके लिए लाए हैं धरती माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उन दोनों के 3 बच्चे थे। वह नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करता, फिर पूजा पाठ करता, फिर धरती माता की कथा करता और सूर्य भगवान को नमस्कार करके जल अर्पित करता। इस प्रकार की दिनचर्या थी साहूकार की। वही इसके विपरीत साहूकार की पत्नी एक आलसी महिला थी। वह सूर्योदय के बाद देर से उठती, न खुद स्नान करती, न ही बच्चों को स्नान करवाती और न ही समय पे साफ सफाई करती। साहूकार ने उसे बहुत बार समझाया, किंतु साहूकारनी पर साहूकार की बातों का कोई असर नहीं होता। साहूकार ने कहा कि सूर्योदय से पहले उठा करो, घर में झाड़ू पोछा करके स्नान आदि करो और बच्चों को भी स्नान कराओ। तत्पश्चात भगवान की पूजा करो, फिर बाद में भोजन पकाओ। जिस घर में गंदगी रहती है उस घर से बरकत चली जाती है और उस घर में धन धान्य की भी कमी रहती है और वहाँ माता लक्ष्मी का वास रहने की जगह उनकी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है। फिर उस घर में दरिद्रता रहने लगती है। साहूकार के इतना समझाने पर भी साहूकारनी पर कोई असर नहीं होता। फिर ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, शाम के समय साहूकारनी घर का कुछ सामान खरीदने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक औरत मिली जो कि साक्षात धरती माता थी। धरती माता ने एक सुंदर औरत का रूप धारण किया और साहूकारनी के पास आकर कहने लगी, बहन, क्या तुम अपनी इस लालटेन की रोशनी से मुझे भी रास्ता दिखा दोगी? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, जरूर दिखाऊंगी, किंतु यह बताओ तुम कौन हो? तब धरती माता ने कहा कि मैं शहर से आई हूँ, यहाँ मेरी बहन का घर है। दोनों ने रास्ते में बहुत बातें की। फिर साहूकारनी ने धरती माता से कहा कि बहन, कल तुम मेरे घर आना, हम खूब बातें करेंगे। फिर दोनों अपने अपने घर चली गई। फिर अगले दिन धरती माता साहूकारनी के आमंत्रण पर उसके घर आई। फिर उसके घर की दशा को देखकर साहूकारनी से बोली, बहन, क्या तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो? तुम्हारा घर कितना गंदा हो रहा है, चौका भी गंदा पड़ा है और तुम्हारे बच्चों ने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। तब साहूकारनी कहने लगी, बहन, साफ सफाई का काम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब धरती माता ने कहा कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से ही घर की साफ सफाई करो, तुम्हें फिर यह सब अच्छा लगने लगेगा। फिर धरती माता उसे बताती गई और साहूकारनी सब काम करती गई। घर की साफ सफाई के बाद साहूकारनी ने चूल्हे को लीपा, फिर बच्चों को स्नान आदि करवाकर उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाए। फिर साहूकारनी ने भी नहा धोकर साफ कपड़े पहने। अब धरती माता रोज साहूकार के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। साहूकार अपने घर में साफ सफाई और अपने बच्चों का स्वच्छ रहन सहन को देखकर बहुत प्रसन्न रहने लगा। घर में साफ सफाई और धरती माता की कहानी सुनने से घर में धन धान्य के खूब भंडार भर गए और बरकत का वास हो गया। साहूकारनी की पड़ोसनों ने जब उसकी इस तरक्की को देखा तब पड़ोसनों से बिना पूछे रहा नहीं गया और वे सब एक दिन साहूकारनी से पूछने लगी, बहन, तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? तब साहूकारनी ने कहा कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम धरा है। वह रोज मेरे घर आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। मेरे स्नान कर और स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद धरती माता को भोग लगवाकर धरती माता की कथा करवाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखाया है। मैं उसकी हर एक बात मानती हूँ और उसके कहे अनुसार साफ सफाई करके पूजा करना मुझे अच्छा लगता है। मेरे ऐसा करने से ही मेरे दिन बदले हैं। ऐसा सुनकर पड़ोस ने बोली, तुम्हारी सहेली से हमें भी मिलवाना। जब वो कल तुम्हारे घर आए तो तुम उसे रोक लेना। तब साहूकारनी ने हाँ कर दी। जब अगले दिन धरती माता साहूकारनी के घर आई तब साहूकारनी का सारा काम करवाकर जब धरती माता जाने लगी तो साहूकारनी ने जाने नहीं दिया और बोली कि कल मेरी पड़ोसनी कह रही थी कि कैसी सहेली है तेरी, रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं है? इसलिए मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी।
तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब धरती माता बोली, बहन मैं तो कभी राजा महाराजाओं के घर भी नहीं बैठती, तो तेरे घर कैसे बैठूं? लेकिन साहूकारनी ने उनकी एक न मानी और धरती माता को हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया। तभी धरती माता ने साहूकारनी को साक्षात रूप में दर्शन दिए। धरती माता को साक्षात स्वरूप में देखकर साहूकारनी आश्चर्यचकित हो गई। वह धरती माता के पैरों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। धरती माता ने साहूकारनी को आशीर्वाद दिया और उनका घर धन धान्य से भर दिया। हे धरती माता, जैसी कृपा अपने साहूकार और साहूकारनी पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा देने वाले सब पर करना। बोलो धरती माता की जय।